यूपी के चुनावी समर में रंग जमाने को समाजवादी वीर अभी से मैदान में कूद पड़े हैं। पार्टी की ताकत बढ़ाने को कहीं रोड शो किए जा रहे हैं तो कहीं शहर गांव व गली गली सभाएं और जनसंपर्क। रोहिलखंड में समाजवादी लड़ाके हाईकमान से खास संकेत मिलने के बाद अपनी अपनी तरह से चुनावी तेवर दिखा रहे हैं। टीम खबर पहुंची है बरेली के बिथरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख एवं वरिष्ठ सपा नेता देवेंद्र सिंह समर्थकों की भारी भीड़ के साथ रोड शो कर रहे हैं। देवेंद्र सिंह पूर्व विधायक स्वर्गीय बीरेंद्र सिंह के भाई हैं। बड़े भाई के असमय निधन के बाद देवेंद्र सिंह परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने के लिए चुनावी होमवर्क में जुटे हैं। वह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। रोड शो में हम आपको दिखा रहे हैं प्री इलेक्शन समाजवादी प्रचार, कई फूलों की बारिश तो कई गांव-गांव हौसला बढ़ा रही समर्थकों की भीड़ से मिल रहे नोटों के उपहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और बरेली की बिथरी विधानसभा में समाजवादी रोड शो लाइव कवरेज में सहयोगी अजय शर्मा के साथ हूं मैं अनुरोध भारद्वाज। बरेली की बिथरी विधानसभा सीट बेहद काट छांट एवं कसमकस भरी राजनीति के लिए जानी जाती है। बिथरी सीट पर अभी भाजपा का कब्जा है, उससे पहले यहां बसपा काबिज रही है। कभी बिथरी पर समाजवादी लड़ाके कुंवर सरफराज सिंह और धर्मेंद्र कश्यप ने जीत का परचम लहराया था, मगर इन दोनों नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद से सपा यहां जीत को तरस रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का साथ छोड़ शिवपाल सिंह के पाले में जा पहुंचे वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य वीरपाल सिंह 2017 के चुनाव में समाजवादी टिकट पर मैदान में उतरे थे। उस मुकाबले में भाजपा के पप्पू भरतौल ने वीरपाल सिंह यादव को करारी शिकस्त दी थी। वीरपाल सिंह उससे पहले भी सपा की टिकट पर इस इलाके से चुनाव लड़े थे, मगर तब बसपा के धर्मेंद्र कश्यप से पटकनी खा बैठे थे। धर्मेंद्र कश्यप उसके बाद सपा में होते हुए भाजपा कैंप में पहुंच चुके हैं और 2 बार से बीजेपी के आमला सांसद हैं। 2012 में बिथरी पर बसपा उम्मीदवार पूर्व विधायक बीरेंद्र सिंह ने कब्जा जमाया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। यूपी में सत्ता वापसी के लिए हर तरह के जोर जतन कर रही समाजवादी पार्टी की कोशिश अब की चुनाव में बिथरी फतह की है। इसके लिए पार्टी को यहां मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। खास रणनीति के साथ कुछ माह पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूर्व बिथरी विधायक बीरेंद्र सिंह के छोटे भाई देवेंद्र सिंह को समाजवादी साइकिल की सवारी कराई है। देवेंद्र सिंह बिथरी क्षेत्र से कई बार ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, कोऑपरेटिव चेयरमैन और बीडीसी रह चुके हैं और जिले की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। उनकी भाभी नीरू पटेल बरेली की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। देवेंद्र सिंह बिथरी से समाजवादी टिकट पर चुनाव लड़ने को पूरी तैयारी से आस्तीने चढ़ाते देखे जा रहे हैं। रोड शो के जरिए बिथरी इलाके में समाजवादी रंग जमाना देवेंद्र सिंह की चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है। उन्होंने बेहद व्यवस्थित तरीके से पहले अपने समर्थक नए पुराने प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाई है और उसके बाद सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ क्षेत्र में रोड शो करने निकले हैं। शो की शुरुआत शहर के आवास से की गई है और बिथरी विधानसभा के सुदूर गांवों तक पहुंचकर समाजवादी समर्थन जुटाने का हर संभव प्रयास किया गया है। अपने पूरे लश्कर के साथ बिथरी में उतरे पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह को गांव-गांव, कस्बा, शहर और हर जगह खासा जन समर्थन भी मिलता दिखा है। जगह जगह उन पर फूलों की बारिश हो रही है। कहीं कहीं तो लोग नोटों की मालाएं लेकर भी उनके स्वागत में उमड़े नजर आ रहे हैं। नमस्कार, खबरची न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव की तैयारी और दावेदार और संभावित उम्मीदवारों के बीच सक्रिय प्रदर्शन के सिलसिला को देखते हुए आज टीम खबरची पहुंची है बरेली के बिथरी विधानसभा क्षेत्र में। समाजवादी पार्टी के लिए मजबूती से टिकट मांग रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह आज इलाके में सघन जनसंपर्क के साथ पूरा विशाल रोड शो करते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उनके स्वागत में बड़ी संख्या में गाड़ियों का सैलाब उमड़ा है और बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े नजर आ रहे हैं। खबरची न्यूज आज देखेगी किस तरह से देवेंद्र सिंह जी की तैयारी है और किस तरह वो अपनी तैयारी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
बितरी विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ मौजूद हैं इलाके के युवा समाजवादी कार्यकर्ता जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह के स्वागत के लिए पूरी ताकत से जमीन पर नजर आ रहे हैं। आज आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह के साथ उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। किस तरह का माहौल आपको दिखाई दे रहा है और किस तरह के मुद्दे हैं और क्या जनता चाह रही है इस समय सरकार से? माहौल बहुत बढ़िया है, एकदम बना हुआ है कि एकदम जोश जो नहीं हुआ है वो चाहता है कि एक ऐसा धाकड़ नेता बने जो हमारी सुन सके, हमारा काम हो सके और सपा सरकार से ही भारी वोटों से जीतते हुए जाएंगे प्रमुख जी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी बताएं, आज जिस तरह से पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र सिंह जी ने पार्टी में अपनी पूरी ताकत से चुनावी दावेदारी की है, आज आप उनके साथ स्वागत में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस तरह का क्षेत्र में आपने लोगों से, तमाम लोगों से बातचीत हुई है, किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है? जनता का माहौल जो है देवेंद्र सिंह की तरफ है और जनता बहुत खुश है कि हमें एक ऐसा नेता मिल रहा है जो काम कराएगा। बाकी नेता आज भी मौजूद हैं जिनका कहीं भी काम कराने का कोई भी नज़रिया दिखाई नहीं देता है। अच्छा, इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। 2014 में लोकसभा चुनाव पार्टी ने जीता था, भाजपा ने। उसके बाद 2019 उसके बाद जो भी विधानसभा चुनाव हुआ उसमें पार्टी पूरी तरह यूपी में सत्ता में आई। किस तरह के मुद्दे हैं और किस तरह के बातें और दावे नज़र आ रहे हैं? भाजपा के कोई भी दावे ज़मीन पर नहीं है, कागजी कार्रवाई कर रही है। सपा के जो भी पुराने दावे थे, जो भी उन्होंने काम किए हैं वो धरातल पर दिखाई देते हैं। इसलिए पूरी जनता आज सपा के साथ। प्रमुख जी, चुनावी दावेदारी आपने मजबूती से की है और आज जानदार और शानदार रोड शो करके बितरी क्षेत्र में अपना रंग जमाया है। कैसा आपको लगा है और किस तरह से जनता का रुझान आपको नज़र आ रहा है? धन्यवाद आपका। 123 बितरी चैनपुर विधानसभा के विभिन्न गांवों से होते हुए एक रोड शो निकालने की योजना बनाई थी। जैसी आशा थी उससे भी अधिक लोग समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और आगे आने वाले चुनाव 2022 में इतना जन समर्थन मिलेगा समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव को, और उनके द्वारा जो भी प्रत्याशी तय होगा 31 बितरी चैनपुर विधानसभा में, जिसकी संभावना है कि मैं ही प्रत्याशी होऊंगा, कि इतने वोटों से चुनाव जीते जाएगी समाजवादी पार्टी कि भाजपा के प्रत्याशी को एहसास तक नहीं होगा कितने वोटों में हारेंगे। मेरा तो यही कहना है कि बहुत अच्छा जन समर्थन है और बहुत अच्छा आशीर्वाद लोगों ने दिया है। प्रमुख जी, इस समय क्षेत्रीय मुद्दे किस तरह के हैं? किसान आंदोलन अभी खत्म ही नहीं हुआ, लगातार जारी है। बाढ़ की विपदा, कोरोना, तमाम तरह की दिक्कतों से जनता जूझती दिख रही है। आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो किस तरह की दुश्वारियाँ नज़र आती हैं? जनता की दुश्वारियाँ एक हो तो गिनाई जाएँ। जनता पूरे बीजेपी ने झूठ बोल करके चुनाव 2017 में जीता, 15-15 लाख का वायदा किया, किसान की आमदनी दोगुनी करने का वायदा किया और बिजली की रेट घटाने का वायदा करा, खाद सस्ती करने का वायदा करा, डीजल पेट्रोल सस्ता करने का वायदा करा। उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में, जनपद बरेली के बितरी चैनपुर विधानसभा जब मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोग कहते हैं एक तो गाय और बैल बछड़े इतने छूटे हुए हैं जो हमारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। डीजल इतना महंगा, खाद इतनी महंगी है कि खेती करना मुश्किल है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालना मुश्किल है। पहले से सभी चीज़ों के रेट जो हैं 66% से 68% बढ़ गए हैं और किसान की आमदनी दोगुनी की वादा कर रहे हैं। समस्त किसानों की स्थिति ये है, उनका कहना ये है कि जीना मुश्किल हो गया, आमदनी बढ़ाने की बात छोड़ो, आमदनी घट गई है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बाढ़ से जो तमाम फसल अभी नुकसान हुआ है हाल ही में धान का, उसका मुआवजा रुपयों में पैसों में मिल रहा है, जबकि नुकसान हज़ारों में हुआ है। और किसान गन्ना जो डालता है चीनी मिल पे, आज तक उसका पूरा भुगतान नहीं हुआ है, जबकि इनका वायदा था कि 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान करेंगे। आज दोबारा चीनी मिल चालू हो गई, लेकिन अभी तक पुराना भुगतान पूरे उत्तर प्रदेश में 4000 करोड़ रुपया किसानों को बकाया है। ये सरकार सभी मोर्चों पर पूर्ण रूप से विफल हुई है। कहीं नोटों का हार, कहीं फूलों का उपहार। ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र जी बितरी क्षेत्र में आज विशाल रोड शो के दौरान जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है उससे खासे अभिभूत नज़र आ रहे हैं। अभी मजबूती से दावेदारी की है और उम्मीद है टिकट भी इनके हाथ होगा। जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो अपनी ताकत दिखाएंगे। परिवार की बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि, परिवार की पूरे क्षेत्र में मजबूत पकड़ चुनाव में इनकी काफ़ी कद को आगे ले जाती नज़र आ रही है। बितरी से खबरची न्यूज़ के लिए अनुरोध भारद्वाज और अजय शर्मा। दिन भर की दौड़ के बाद जब बितरी के पास एक गेस्ट हाउस में आकर यात्रा थमी है
तो सैकड़ों की संख्या में मौजूद समर्थकों के बीच देवेंद्र सिंह और उनके परिवार के लोग फिर से बैठकर आगे की रणनीति तैयार करते देखे गए हैं। सपा जिलाध्यक्ष अगम मौर्य अपनी टीम के साथ देवेंद्र सिंह का हौसला बढ़ाने पहुंचे हैं, तो दूसरे क्षेत्रों से आकर भी पार्टी के नेता उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। टीम खबरची समाजवादी रोड शो के विभिन्न रूप रंग आप तक पहुंचा रही है। देखिए बिथरी के रण में अब की बारी चुनावी तैयारी। ऐसा नहीं है या राजेंद्र सिंह हो या कोई और हो, आप स्वयं देवेंद्र सिंह समझो अपने लिए तो कुछ ताकत नहीं है। रही बात टिकट की, किसको मिलेगा? दिन में फोन आते हैं 10-12, अरे भर चाहे विधायक बने, चाहे जिला पंचायत बने, 4-5 वर्ष जिला पंचायत बने, बैंक के डायरेक्टर बने, जो पद रहे वो सब आप सबकी बदौलत रहे, आप सबकी मेहनत और त्याग परिश्रम। इन्होंने जितने वादे करे जो मैनिफेस्टो में इन बातों की वोट दिए उनको भूल गए। अब नए मुद्दे सिर्फ हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।